नमस्कार दोस्तों। अभी तक हम जो सीख रहे थे, समझ रहे थे, ये सब प्रकृति के उन गुणों के बारे में था जिनसे हम कुछ कर पाते हैं। ये प्रकृति प्रदत्त गुण हमको वो ऊर्जा देते हैं कि हम अपने जीवन में कुछ कर पाएँ। ये ऊर्जा, ये गुण सभी प्राणी जगत के अंदर है। जितने भी हम जलचर, थलचर या नभचर देखते हैं, ये सभी के अंदर ये गुण होते हैं। ऐसा नहीं है कि मनुष्य प्रजाति के अंदर ज़्यादा है, पर यह है कि मनुष्य प्रजाति के अंदर बोध ज़्यादा है, तो उसने इस गुणों को बहुत अच्छी तरीके से विकसित करा है। अब आज का जो हमारा विषय रहेगा वो पुरुषार्थ के विषय में रहेगा कि ये पुरुषार्थ क्या है, यह पुरुषार्थ क्यों है, क्या है, इसका अर्थ क्या है। आज हम इसके विषय में पूरी तरीके से जानेंगे। हमने अभी तक ये समझा कि त्रिगुणात्मक प्रकृति से हमारे गुण विकसित होते हैं और गुणों से हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम ना केवल अकेले बढ़ते हैं, बल्कि हम अपने परिवार, समाज, राष्ट्र, मतलब पूरे समुदाय को हम लेकर आगे बढ़ते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं पुरुषार्थ की। पुरुषार्थ हमारे शास्त्रों का, हमारे शास्त्रीय जीवन शैली का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारा जन्म ही पुरुषार्थ के लिए हुआ है, ऐसा हमारे शास्त्रीय ग्रंथों में कहा गया है। और पुरुषार्थ को पाने के लिए उन्होंने एक पूरी विधि दी है। अगर हम इस चीज़ को समझते हैं तो हमारा जीवन, हम जो जन्म लिया है वह जन्म हमारा सार्थक होता है, हमारा जीवन सार्थक होता है। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे कि पुरुषार्थ का अर्थ क्या होता है। पुरुषार्थ मनुष्य के जीवन में मन, बुद्धि, शरीर और आत्मा, मैं इसको फिर से एक बार बोलती हूँ कि मनुष्य के जीवन में मन, बुद्धि, शरीर और आत्मा, इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अगर आपका शरीर नहीं है तो आत्मा का कोई मूल्य नहीं है, मन नहीं है आपका तो आपकी बुद्धि का कोई मूल्य नहीं है। तो ये जो चार अहम चीज़ें हैं, इनके माध्यम से ही हम पुरुषार्थ को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम पुरुषार्थ क्यों करते हैं? हम पुरुषार्थ अपने मन की संतुष्टि के लिए करते हैं, अपने शरीर की संतुष्टि के लिए करते हैं, अपनी इच्छाओं की संतुष्टि के लिए करते हैं, अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए करते हैं, अपनी बुद्धि की संतुष्टि के लिए हम ये चार पुरुषार्थ करते हैं। जब हम अपनी बुद्धि को संतुष्ट करते हैं, हम अपने चेतना को संतुष्ट करते हैं, तो वह धर्म के माध्यम से करते हैं। धर्म मतलब मानवीयता, धर्म मतलब श्रेष्ठता, धर्म मतलब विकास, धर्म मतलब शुचिता, पवित्रता, ये सब धर्म के, नैतिकता, ये सब धर्म के वो हिस्से हैं जिनके माध्यम से हमारी चेतना विकसित होती है। अगर आप इसके विपरीत कार्य करते हैं तो आप धर्म पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, आप अधर्म पुरुषार्थ कर रहे हैं। और अगर हम पुरुषार्थ हमारे चार हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, अगर आप अधर्म पुरुषार्थ कर रहे हैं तो आपके जीवन का अंतिम लक्ष्य जो मोक्ष है वह आपको नहीं प्राप्त होगा। तो आपका जीवन के जो 3 स्टेप्स हैं वह आपके लिए प्रतिकूल हो जाएंगे, वह आपके प्रति सद्भावना नहीं रखेंगे। तो धर्म पुरुषार्थ का प्रयोग हम अपनी बुद्धि की संतुष्टि के लिए करते हैं। बुद्धि से ही हमारा अच्छा, बुरा, सही, गलत, आगे पीछे, विकास, उन्नति, ये जितना भी सकारात्मकता है ये धर्म के साथ हमारी जुड़ी हुई है। तो हम धर्म पुरुषार्थ अपनी बुद्धि की संतुष्टि के लिए करते हैं। इसके बाद आता है अर्थ पुरुषार्थ। धर्म पुरुषार्थ के अंतर्गत कहा जाता है कि आप समाज कल्याण की भावना रखें, आप जनहित की भावना अपने भीतर रखें। तो ये जनहित या समाज कल्याण या राष्ट्रीय विकास कैसे होगा? क्या ये बिना अर्थ के संभव है? अर्थ का मतलब यहाँ धन संपत्ति से ही है। तो क्या ये बिना धन संपत्ति के ये संभव हो पाएगा? शायद नहीं। तो हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है कि जब आप
धर्म की कामना के साथ धर्म पुरुषार्थ करते हैं तो आपके लिए उसमें धन संचय भी उतना ही बड़ा योगदान करता है। लेकिन धन संचय करना या धन को अर्जित करना भी धर्म की नीति के अनुसार ही होना चाहिए, अधार्मिक रीति से नहीं होना चाहिए। यानी कि आप गलत रास्ते अपना के धन की प्राप्ति करें, चोरी जैसे साधनों को अपना कर आप धन की प्राप्ति करें, वह ठीक नहीं होगा। यहाँ पर भी आप अर्थ ज़रूर कमा रहे हैं, पैसा ज़रूर कमा रहे हैं, लेकिन अधार्मिक रीति से कमा रहे हैं तो वह भी शून्य हो जाएगा। तो धर्म की प्राप्ति आपके लिए भी एक अर्थ पुरुषार्थ है। यह धन की प्राप्ति से आप अपने परिवार में अपने बच्चों का लालन पालन, अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा, अपने बच्चों के संस्कार उनके अंदर पैदा कर सकते हैं। यह सब हम अर्थ के माध्यम से ही करते हैं। लक्ष्मी जी की आरती में भी तो कहा है ना कि अर्थ के बिना हमारा कुछ नहीं हो सकता। जहाँ आप हो वहाँ पे हम सभी धार्मिक कार्य कर सकते हैं। यानी कि हम जितने भी यज्ञ पूजा पाठ इत्यादि जो भी करते हैं, यह सब अर्थ के माध्यम से ही संपन्न हो जाता है। तो प्रत्येक मनुष्य को धर्म के साथ, धर्म पुरुषार्थ के साथ साथ अर्थ पुरुषार्थ भी करना चाहिए। यह हमारी एक जीवन शैली की विधि है। अर्थ पुरुषार्थ के बाद आता है काम पुरुषार्थ। काम पुरुषार्थ का मतलब, काम पुरुषार्थ का अर्थ है आपकी कामनाओं की पूर्ति होना। काम का एक मूल अर्थ भी है यहाँ पे। काम का यहाँ पे शारीरिक संबंधों के बारे में भी इसमें कहा जाता है। यौन संबंधों की संतुष्टि भी हमारी कामनाओं की पूर्ति का एक महत्वपूर्ण साधन बनती है। इसके लिए भारतीय समाज में, सनातनी समाज के अंदर बहुत अच्छी एक रीति है, एक बहुत अच्छा व्यवस्था की गई है, विवाह की व्यवस्था। विवाह के माध्यम से एक स्त्री एक पुरुष का संयोजन होता है, एक स्त्री एक पुरुष से मिलती है, एक पुरुष एक स्त्री से मिलता है, जो नीतिपरक है, जो धार्मिक है, जो अर्थ पुरुषार्थ करने में एक दूसरे के प्रति सकारात्मक है, एक दूसरे के प्रति सहयोगात्मक है। तो यहाँ पर जब हम कामना की, और एक यहाँ पर जब हमारी ये कामनाएं आती हैं, ये जब कामना हमारी होती है तो हम इन कामनाओं की पूर्ति भी करते हैं। ये कामना शारीरिक और मानसिक से भी ज़्यादा है। ये कामनाएं हमको वो पुरुषार्थ करने को प्रेरित करती हैं जो प्रकट होकर हमें दिखाई देता है। आप सोच के देखिएगा, आप ये महसूस करके देखिएगा कि आदिकाल से हम आधुनिक काल तक आ गए हैं। क्या हम आदिकाल की अवस्था में रह रहे हैं? नहीं, आज हम बहुत आधुनिक तरीके से रह रहे हैं। हमारे घरों में वह सब साधन है, हमारे समाज के पास वह सब साधन है जो कभी पहले नहीं हुआ करते थे, या हुआ करते थे तो एक विशिष्ट वर्ग के पास हुआ करते थे। आज सबके पास है। सब ये सब कैसे संभव हुआ? यह सब हमारी कामनाओं से संभव हुआ, यह सब हमारी इच्छाओं से संबंध हुआ। किसी की इच्छा हुई कि मैं दूर बैठे किसी व्यक्ति से बात करूं, तो उसने टेलीफोन खोज लिया। किसी की इच्छा हुई कि इतनी गर्मी पड़ रही है, इसको कैसे कंट्रोल करें, उसने एसी कूलर ढूंढ लिया। किसी की इच्छा हुई कि किचन के अंदर काम करते समय हमें मसाला सिलबट्टा या हाथ से काटना बहुत मुश्किल लगता है, तो उसने चॉपर, मिक्सी जैसे बहुत सारे साधन ढूंढ लिए। तो इस प्रकार की ये जो कामनाएं आई हैं, इन्होंने हमारे समाज को बहुत कुछ दिया है। तो ये काम पुरुषार्थ भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। जब काम पुरुषार्थ आपका पूर्ण होता है, अब आपकी कोई कामनाएं शेष नहीं होती हैं, अब आपकी कोई ऐसा इच्छा नहीं रही कि अब मैं क्या करूं, तो अब आप अपने जीवन के प्रति कृतज्ञ होते हैं। जब आप अपने जीवन के प्रति कृतज्ञ होते हैं, आप ईश्वर से कहते हैं कि ईश्वर आपने जो मुझे दिया वह बहुत कुछ दिया, मैं अपने जीवन में शून्य से बहुत आगे बढ़ गया। अब मेरे पास धन है, संपत्ति है, परिवार है, समाज है, नाम है, दाम है, प्रसिद्धि है, सिद्धि, सब कुछ है। तो हम अब मोक्ष की तरफ बढ़ते हैं। अब हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। अब हम उन कामनाओं से अलग हटते हैं। अब हम उन आर्थिक प्रवृत्तियों से अलग हटते हैं। अब हम धार्मिक प्रवृत्तियों से भी अलग होने लगते हैं, और अब हम मोक्ष की तरफ प्रवृत्त होने लगते हैं। मोक्ष ही हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है।
मोक्ष पाना ही हमारे जीवन का, भारतीय संस्कृति का, सनातनी संस्कृति का मोक्ष ही अंतिम लक्ष्य है। तो मोक्ष की प्राप्ति करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। मोक्ष का मतलब उन सब चीज़ों से वह आज़ादी, उन सब चीज़ों से वो मुक्ति जो आपने जीवन में पाई है। वह आज़ादी, वह मुक्ति, वह व्यक्तित्व का इतना विकसित रूप कि अब किसी चीज़ के बंधना नहीं, किसी जो चाहे आप करें, बस उस समय केवल आप और केवल आप होते हैं। आपके साथ कोई बंधन नहीं होता, आपके साथ कोई परेशानी नहीं होती, आपके साथ कोई सुख नहीं, कोई दुख नहीं, केवल आप हैं और वो भी परम आनंद की स्थिति में। गीता में यही कहा गया है ना मोक्ष के बारे में। तो यहाँ पर ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष हमारे जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं। आपका जन्म, हमारा जन्म इन्हीं पुरुषार्थों की प्राप्ति करने के लिए हुआ है। पुरुषार्थ प्राप्त करने की यही एक विधि है। पहले आप धर्म की रीति से चलिए, फिर अर्थ की कामना, अर्थ उपार्जन कीजिए, फिर कामनाओं की पूर्ति कीजिए और फिर मोक्ष की प्राप्ति करिए। आपको स्वतः ही मोक्ष, जब ये 3 स्टेप आपके पूरे होते हैं तो आप स्वतः ही अपने आप ही बिना किसी प्रयास के मोक्ष की ओर बढ़ते हैं और मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। आज बस इतना ही। इसी के साथ अपने जीवन के पुरुषार्थों को समझिए, उनको लाइन अप कीजिए और अपनी कामनाओं को पूर्ण करते हुए अपने जीवन के परम उद्देश्य को, परम आनंद को मोक्ष के रूप में पाइए। नमस्कार।